साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी प्री 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूनिट 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। यानी कि इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट जो है आपके यूनिट 7 के अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ में यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 10 हर एक यूनिट के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जब आप विजिट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आ गया है। आखिरी जंग है, जैसा कि आपको पता है 19 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो साइंस एंड टेक की ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हमने करंट अफेयर को भी कवर किया है। जैसा कि आपको पता है साइंस और टेक से ज़्यादातर प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो 2021 और 2022 साथ ही साथ में 2020 के भी कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर करंट अफेयर के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि पिछले एग्जाम में आपको देखने को मिला था, ठीक उसी प्रारूप का हम यहाँ पर अनुसरण करते हुए आपके लिए लेकर के ये वीडियो आ गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाएगी, उसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर ईरान। बताइए इनमें से किस देश ने अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ईरान ने अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 यहाँ पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। चलिए नूर 2 के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, तो मार्च 2022 में ईरान के पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अंतरिक्ष में दूसरा उपग्रह लॉन्च किया है। नूर 2 उपग्रह घासड़ उपग्रह वाहक के जरिए निचले ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो ये बाकी सारी जानकारी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको दे दे रहे हैं कि फारसी में नूर का अर्थ क्या होता है। तो फारसी में नूर का अर्थ प्रकाश होता है। यह आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। बाकी और ये जो जानकारी वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण यहां पर किया है? फिलीपींस, जापान, ताइवान या फिर चीन। तो बताइए किस देश ने 7 अप्रैल 2022 को गोफेन 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि चीन ने अपना एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है गोफेन 3। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, तो चीन ने 7 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। गोफेन 3 को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा जो है जियोक्यॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि गोफेन 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 4C। ये आपको जरूर याद रखना है। चीन ने इसको लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यह एक भूमि समुद्र रडार उपग्रह तारामंडल बनाने के लिए कक्षा गोफेन 3 और गोफेन 302 उपग्रहों के साथ नेटवर्क किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, मार्च 2022 में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली को विकसित किया है? देखिए साइंस एंड टेक से यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होने वाली है। तो ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है भारत, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। बताइए किस देश ने मार्च 2022 में वैज्ञानिकों ने ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली का जो है विकसित की है? बताइए किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है? तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भारत के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली का निर्माण किया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के विद्युत अपघटन की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है। यह कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक होगी। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों ने यूरिया के इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इस निकिल ऑक्साइड आधारित प्रणाली को विकसित किया है। तो इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है? तो पहली चीज़ याद रखना है आपको, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले अपने किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है? यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी की दृष्टि से गगनयान जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गगनयान से संबंधित जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं, साइंस एंड टेक की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऑप्शन ए है विक्रम, ऑप्शन बी है परम, ऑप्शन सी है विकास, ऑप्शन डी है परामर्श। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि विकास नाम का जो इंजन है, उसके लिए इसरो ने 2022 में इस्तेमाल किए जाने वाले अपने इंजन विकास के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं गगनयान मिशन के बारे में। तो इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत उपयोग किए जाने वाले अपने तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक जो है यहाँ पर आयोजित की है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका गगनयान मिशन जा रहा है, उसमें जो इंजन यूज़ किया जा रहा है उसका नाम विकास रखा गया है। तो इंजन का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे कि अपना चंद्रयान गया था, तो चंद्रयान में विक्रम था, ठीक है ना? और जो आपका रोवर वगैरह जो भी थे वो सब आपको याद रखने थे। वो बार-बार परीक्षाओं में पूछे भी गए थे कि गगन जो आपका चंद्रयान है इसके साथ में कौन-सा लैंडर गया है, कौन-सा रोवर गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गगनयान, ठीक है? तो गगनयान में जो इंजन यूज़ हो रहा है उसका नाम विकास है, ये आपको याद रखना है। परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया है, कितनी सेकंड की योग्यता का परीक्षण किया गया है, ठीक है? बाकी जो भी जानकारी वो आप वीडियो पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के स्टार्टअप ने फरवरी 2022 में दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया है? जैसा कि आपको पता है आईआईटी के बारे में प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं, चाहे आपके एमपीपीएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी मुंबई। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक लॉन्च किया है। यह दावा करते हुए कि यह N95 फेस मास्क जितना प्रभावशाली है, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कोरोना के टाइम पे N95 फेस मास्क पहना जाता था, तो वो जो भारी हुआ करता था, लोगों को प्रॉब्लम होती थी उसको पहनने में। इसलिए सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक जो है आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी ये जो भी जानकारी है वो आप अपना देख लीजिएगा। ये थोड़ी जानकारी है, ठीक है? ये सब आप जो है वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2 स्टार आप इस पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में, 2023 में, 2024 में या फिर 2025 में? चलिए आंसर देखें, सही आंसर है बी। पहले इसको 2022 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसकी डेट भी आगे खिसका दी गई है। साइंस एंड टेक का यह प्रश्न है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। यह जानकारी संघ राज्य स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने 9 दिसंबर 2021 को दी है। 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन भी होंगे। दूसरा मिशन 2022 के अंत में इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट व्योम मित्र ले जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसमें कौन-सा मानव जो है रोबोट जा रहा है, तो याद रखिएगा व्योम मित्र मानव रोबोट जा रहा है। वैसे हम अभी यूनिट 9 की एक वीडियो लेकर के आएँगे, उसमें हम आपको ये सारी जानकारी देंगे, जो भी आपका यूनिट 9 से संबंधित प्रश्न होगा। तो ये आपका यूनिट 9 का प्रश्न है कि कौन-सा अंतरिक्ष यात्री गगनयान 2023 में जा रहा है? तो याद रखिएगा व्योम मित्र जो रोबोट है, वो जो है गगनयान 2023 में जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नासा इसरो सहयोगी कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग के द्वारा समर्पित एक शोध परियोजना में शामिल होने के लिए चुना गया है? तो कौन से विश्वविद्यालय को चुना गया है? डॉक्टर जे जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय तमिलनाडु, आईसीएआर केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज, पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय। बताइए किसे चुना गया है? इसरो और नासा मिलकर के जो यहाँ पर एक परियोजना चला रहे हैं उसके अंतर्गत। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज को यहाँ पर चयनित किया गया है, जो इसरो और नासा मिलकर के एक यहाँ पर शोध परियोजना चला रहे हैं। इसके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि निसार के बारे में आपने सुना होगा, तो निसार जो है वो नासा और
इसरो दोनों मिलकर के एक योजना चला रहे हैं, इसी का नाम निसार रखा गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज को नासा इसरो सहयोगी कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा समर्थित समर्थित एक शोध परियोजना में शामिल करने के लिए चुना गया है। नासा और इसरो संयुक्त रूप से एक अंतरिक्ष जनित सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये आपको जरूर याद रखना है। ये निसार का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो निसार का फुल फॉर्म क्या है, ये देख लीजिए। तो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है, यानी कि एन से आपका नासा हो गया, आई से आपका इसरो हो गया, एस ए आर से आपका हो जाएगा सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये आपको याद रखना है। निसार बड़े क्षेत्रों के लिए उच्च रिजोल्यूशन डेटा उत्पादित करेगा। बस आपको निसार इसमें फुल फॉर्म आपको याद रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, और निसार पूछा जा सकता है किस किस की संयुक्त परियोजना है, तो नासा और इसरो दोनों मिलकर के निसार चालू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो है सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है। ठीक है, चलिए, व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो बस इसमें आपको व्यक्ति का नाम याद रखना है। डेविड बेनेट उस व्यक्ति का नाम है जिसके शरीर में सूअर के हृदय को प्रत्यारोपित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा ने दिसंबर 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो टेलीस्कोप का नाम आपसे पूछा जा रहा है। सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप यहाँ पर नासा ने लॉन्च किया है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप या फिर एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप? बताइए कौन सा टेलीस्कोप है जिसे नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप बताया है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होने का दावा नासा ने किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन 25 दिसंबर 2021 को पहले तारों और आकाशगंगा से प्रकाश के संकेतों का पता लगाने के लिए रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर फ्रेंच गुयाना के एक यूरोपीय एरियन रॉकेट पर सवार होकर के प्रक्षेपित किया गया है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसका जो है नाम क्या है, बस नाम आप याद रखिएगा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम है जिसे नासा ने कहा है कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। आगे बढ़ते हैं। नासा द्वारा नवंबर 2021 में लॉन्च किए गए प्लेनेटरी डिफेंस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है? लूसी, डार्ट, परसिवरेंस या फिर इंजेनिटी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि डार्ट यहाँ पर नाम रखा गया है नासा के द्वारा 2021 में लॉन्च किए गए प्लेनेटरी डिफेंस स्पेसक्राफ्ट का। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली जिसे डार्ट अंतरिक्ष यान कहा जाता है, नासा द्वारा 24 नवंबर 2021 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। डार्ट की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण जो है वो डार्ट की फुल फॉर्म है। ठीक है, कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसका जो है लॉन्चिंग की गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 में नेस्कॉम ने किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न है, यूनिट 9 का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम आपको कवर करा दे रहे हैं। यूनिट 9 की जो वीडियो लेकर के आएंगे वहाँ पर भी हम आपको इसको कवर करा देंगे। तो कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कहाँ पर नेस्कॉम ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित केंद्रीय उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि विशाखापत्तनम में जो है लॉन्च किया गया है। कुछ जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में देते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस सेट अब आपके सामने आने वाले हैं आपके एग्जाम तक। तो नेस्कॉम ने 30 नवंबर 2021 को आंध्र विश्वविद्यालय परिसर विशाखापत्तनम में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जैसे मैट्टी और आंध्र प्रदेश सरकार ने मिल करके जो है इसको लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किया है। उस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है जो 3 उपग्रहों को लेकर के अंतरिक्ष में गया है? PSLV-C52, PSLV-C51, PSLV-C49 या फिर PSLV-C45? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि PSLV-C52 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। इसरो के द्वारा 3 उपग्रहों को लेकर ये गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आप जरूर याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है। नाम है इसका PSLV-C52।
ठीक है। यह रडार इमेजिंग उपग्रह EOS-04 को ले जा रहा था। अन्य 2 उपग्रहों में IIST के एक विद्यार्थी उपग्रह और इसरो का एक प्रौद्योगिकी उपग्रह INS-2TD शामिल है। तो ये 2 उपग्रह भी शामिल हैं, बस आपको इतना याद रखना है कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान को विकसित किया है? IIT नया रायपुर, IIT दिल्ली, बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ए, यानी कि IIT नया रायपुर ने जो है इसको विकसित किया है, ड्रोन प्रणाली। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए, IIT नया रायपुर के संकाय ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पुनर्निर्माण समाधान विकसित किया है। इसका उपयोग फसलों में कीड़ों और बीमारियों का पता लगाने के लिए एवं उनसे निपटने हेतु अधिक सटीक समाधान सुझाने के लिए किया गया है। बाकी जानकारी जो दी है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2022 में नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, चीन। आइए आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर है ए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2022 में नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। करंट अफेयर आप लोग पूछ रहे थे, करंट अफेयर कहाँ तक का आएगा, तो मेरा जहाँ तक मानना है अप्रैल से मई, या फिर आप ये मान के चलिए अप्रैल से पहले का ही करंट अफेयर आपको देखने को मिलने वाला है। फरवरी मार्च का करंट अफेयर आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2021 का पूरा देखना है और फरवरी या मार्च तक का करंट अफेयर 2022 का देखना है। यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। साइंस एंड टेक से जो है प्रश्न करंट अफेयर के ही आते हैं, जिसको हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं। और आगे भी ऐसे ही वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपका करंट अफेयर साइंस एंड टेक यूनिट 9 जो है, यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 1, यूनिट 2 सब कुछ कवर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में जिस तरह से सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसका अनुकरण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही आपको जानकारी रखनी है। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड लचीला ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड OLED डिस्प्ले विकसित किया है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी या फिर मिनेसोटा विश्वविद्यालय ट्विन सिटीज। आइए आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर है डी, यानी कि मिनेसोटा विश्वविद्यालय ट्विन सिटीज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ट्विन सिटी यूएसए के शोधकर्ताओं ने एक लचीले ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड OLED डिस्प्ले को पूरी तरह से 3D प्रिंट करने के लिए एक अनुकूलित प्रिंटर के रूप में उपयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे साइंस एंड टेक के, जिसमें हमने करंट अफेयर को कवर किया था। और करंट अफेयर से ही संबंधित प्रश्न आपको साइंस एंड टेक में देखने को मिलने वाले हैं। आइए एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, जिसका जवाब देने पर अगली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। तो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में IIT और IIM दोनों हैं? बताइए, मध्य प्रदेश के किस शहर में IIT और IIM ये दोनों एक ही शहर में स्थित है? इसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। और इसकी PDF जो है वो आपको सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। बाकी इसकी एक यूनिट 9 की वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट दिखने लगी होगी यूनिट 9 की, तो वो प्लेलिस्ट आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।